तो आइए अब हम बनाते साइड व्यू। साइड व्यू बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम साइड व्यू बनाते हैं तो हमें ब्रीथ और हाइट पूरी नजर आती है। जब ड्राइंग को आप ये राइट साइड से देखेंगे, तो आप जब राइट साइड से देखेंगे ड्राइंग को, तो यहाँ पर आपकी पूरी ब्रीथ नजर आएगी जो कि 55 और ये 25, टोटल हमारी ब्रीथ 80 mm आपको नजर आएगी। उसके बाद में आपको नजर आएगा उसका हाइट, मतलब टोटल 72। तो यहाँ पर हमारा राइट साइड व्यू बनेगा। देखिए, राइट साइड व्यू बनाने के लिए या कोई भी साइड व्यू बनाने के लिए आपको फ्रंट व्यू जो आपने बनाया है उससे आप प्रोजेक्शन लाइन लेके आ जाइए। उसके बाद में फिर जो टॉप व्यू बनाया है उसके भी सारे कॉर्नर्स, जितने जितने मुख्य उसके कॉर्नर है, उन कॉर्नर्स को लेकर जो प्रोजेक्शन लाइन है उसको आगे लेकर चलिए। तो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो यहां पर हमें मेजरमेंट कम करना पड़ेगा और बहुत आसानी से हमारा साइड व्यू बन जाएगा। ये जो मैंने जो सहायक रेखा खींचा था 40, जब हम लेआउट बना रहे थे, और 45 डिग्री पर जो लाइन खींचे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से जो आप लाइन प्रोजेक्शन लाइन लेकर आते हैं वो यहां तक सीधी लाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे 90 डिग्री पर ये फिर सीधी ऊपर चले जाती है जहां पे हमें साइड व्यू बनाना होता है। तो ये पूरा कार्य आपको करना है सेट स्क्वायर की मदद से। सबसे पहले आपको सेट स्क्वायर चलाना सीखना होगा। जिसे सेट स्क्वायर चलाना सीखना नहीं आता उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सेट स्क्वायर कैसे चलाते हैं, उसमें मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, जिन्होंने सीख लिया है वो इस ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हम साइड व्यू बनाते हैं, तो साइड व्यू में हमें यहां से 55 की जो ब्रीथ है और जो हाइट है वो नजर आएगी। तो देखिए, ये जो साइड व्यू हमें यहाँ पे बनाना है, यहाँ पर ये जो लाइन थी जब हम फ्रंट व्यू बना रहे थे तब यहाँ पर ये हाइट का काम कर रही थी, तो ये लाइन यहाँ पर भी हाइट का ही काम करेगी। मतलब इस लाइन पर अपने को हाइट दिखाना है साइड व्यू के लिए। और यहां से देखिए, ये जो लाइन थी ये वाली, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं टॉप व्यू के लिए, ये जो टॉप व्यू में जो ये वाली लाइन है ये ब्रिज का काम कर रही है, मतलब चौड़ाई का काम कर रही है। और यहां से लेकर यहां तक की चौड़ाई को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर हमने चौड़ाई बनाया हुआ है, इसी चौड़ाई को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे साइड के लिए। तो ये वाली जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इसके लिए ब्रिज का काम करेगी और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके लिए हाइट का काम करेगी। तो यहां पर ब्रिथ एंड हाइट मिला के हमें साइड व्यू बनाना है, क्योंकि साइड से हमें ब्रिथ और हाइट नजर आती है। तो इस प्रकार से यहां पर हम व्यू ड्रॉ करेंगे। जब आप स्लाइड देखते हैं तो ये जो ड्राइंग है ये पूरी की पूरी हमारी यहां पर सेट हो जाती है। तो इसके लिए जो बिंदु ए है, तो ये जो बिंदु ए है ये बिंदु कहां पर होगा? तो देखिए, जब आप यहां से देखेंगे और ड्राइंग को यहां पर सेट करने की कोशिश करेंगे तो ये बिंदु इस बिंदु के को ओवरलैप करेगा, मतलब यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाले पॉइंट से हम लोग इधर आगे जाएंगे और ये वाला जो हिस्सा है हमारा इस लाइन पर बनेगा। ठीक है, यहां से मतलब जो बिंदु ए है वो हमें यहां पर एज्यूम करना है और यहां से हमें अब बनाना स्टार्ट करना है। तो ये लाइन हमारी यहां पे बनेगी 55 mm की, एंड देन फिर 25 वो यहां तक बनेगी और उसके बाद में फिर ये वाला जो हिस्सा है कॉलम का, जो ये वाला हिस्सा है, ये हिस्सा हमें यहां पे नजर आएगा। क्योंकि जब आप साइड देखेंगे तो साइड से आपको एक कॉलम नजर आएगा, ये पट्टी पूरी नजर आएगी और उसके बाद में इधर सामने से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा पूरा नजर आएगा जो हमें वहां से दिखाई देगा। और एक स्लॉट जो है वो साइड से हमें स्लॉट भी कटा हुआ वहां पे दिखेगा। तो आइए किस प्रकार से बनाते हैं हम लोग साइड, देखिए यहां पर। तो सबसे पहले हम लोग ये जो 55 और ये 25 वाली लाइन है हम पहले उसे ड्रॉ करते हैं। तो यहां से यहां तक हमने जो कि ब्रिथ है टोटल है ये 80 mm, तो हमने यहां से यहां तक 80 mm हमने पूरी ब्रिथ खींच दिया है। अभी 25 का जो कॉलम है वो हमें सीधा खड़ा नजर आएगा। तो देखिए यहां पर ये जो कॉलम है ये कॉलम हमें यहां पर सीधा नजर आएगा, परंतु ये कितने ऊंचाई तक नजर आएगा? तो देखिए ये कॉलम यहां से बना हुआ है ना, यहां से बना हुआ है, इसकी ऊंचाई है 32, परंतु नीचे बेस भी तो है। जैसे आप यहां से देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ये बेस भी तो है, इसी बेस पे तो ये कॉलम खड़ा है। तो ये बेस की जो गहराई है, मतलब नीचे जो डाउन है, ये कहां तक है? 32 तक। मतलब यहां से यहां तक की दूरी 32 और उसके ऊपर बना है कॉलम 32 का। तो 32 प्लस 32, ये 32 और ये 32 दोनों ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद में जितनी जो ऊंचाई आएगी वहां तक वो कॉलम हमें सीधा नजर आएगा। मतलब ये वाला जो पट्टा है इसका भी हिस्सा और कॉलम का हिस्सा साथ में ही हमें नजर आएगा। ठीक है, तो हमें 64 mm, अगर आप 32 को जोड़ते हैं तो 64 mm ऊंचाई तक हमें कॉलम नजर आएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, फ्रंट से क्लियर है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 32 है
यहां से यहां तक 16 है और यहां से यहां तक 16 है। इसका मतलब हमें जो कॉलम है वो यहां तक ही नजर आएगा, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक हमारा 32 हो जाता है और ये तो 16 को जोड़ते हो तो 32 हो जाता है। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी हो जाती है 64, तो 64 mm तक हमें ये कॉलम नजर आएगा। तो देखिए फ्रंट व्यू को हमने यदि अच्छे से डायमेंशन करके रखा हुआ है तो हमें साइड व्यू में ज्यादा डायमेंशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से हमें सारी चीजें समझ में आने लगती है। तो यहां से यहां तक हमारा 32 एंड देन 16 16, तो ये हो जाएगा 32 और यहां तक हम फाइनल 64 तक पहुंच जाएंगे। तो 64 तक हम लोग ये कॉलम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहां से यहां तक हमने 64 कर लिया, ठीक है। अब यहां से यहां तक कितना था, तो ये कॉलम की जो चौड़ाई थी 25, उतना ही यहां पर था, क्योंकि देखिए ये जो 25 वाला रिफ्लेक्शन है, ये देखिए ये यहां पर जा रहा है, तो ये दूरी हो जाएगी 25। ये 25 हम लोग यहां आगे चले गए और अब नीचे कितना आना है, तो देखिए ये कॉलम नीचे कितना आया है, तो ये बेस पे आके 32 mm नीचे आके बेस पे आके खड़ा हुआ है। तो यहां पर ये देखिए ये जो लाइन है, ये जो सेंटर लाइन है ये 32 पर है, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो 32 है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी 32 है, तो यहां पर आके ये कॉलम खड़ा हो जाएगा, ये वाला कॉलम खड़ा हो जाएगा एंड देन उसके नीचे बेस रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 32 mm डाउन आ गया है और यहां से यहां तक की दूरी 32 है, यहां से यहां तक की दूरी 32 है, ठीक है, क्लियर है। इतना बनाने के बाद अब देखिए यहां से अगर हम देखते तो ये वाला हिस्सा तो हमने बना लिया, अब ये वाला हिस्सा हमें नजर आ रहा है, तो ये हिस्सा जो है यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो देखिए ये चले जाएगा 48, ठीक है, यहां पर 48 तक ये सीधा जाएगा, यहां पर ये 48 तक सीधा जाएगा, उसके बाद में यहां पर ये स्लॉट बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक पूरी 48 बिल्कुल सीधा हमें नजर आ रहा है, यहां से भी हमें सीधा नजर आ रहा है, तो 48 तक तो सीधा दिखेगा, उसके बाद में जाके स्लॉट बनेगा। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो देखिए यहां तक इस बिंदु तक, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 48 है, ये हमने देख लिया था फ्रंट व्यू में, यहां से यहां तक की दूरी 48 है, तो ये 48 तक हम सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद में फिर हम यहां पे स्लॉट बनाएंगे। तो जैसा कि जो स्लॉट दिख रहा था, इस स्लॉट को हमने किस प्रकार से बनाया है, तो यहां पर देखिए यहां से हम लोग 48 तक गए और 48 पर जाकर हमने यहां से जो यहां पर से अगर आप देखते तो ये 48 यहां से यहां तक गए और यहां से यहां तक 8 mm, तो आप 8 mm अंदर चले गए, ये 8 mm जो आपको दिख रहा है ये 8 mm अंदर गए, उसके बाद में 16 mm ऊपर गए, तो ये हमें 16 mm ऊपर चले गए और उसके बाद में फिर से 8 mm अंदर आ गए, ये 8 mm अंदर आए और उसके बाद में फिर से 8 mm हाइट पर चले गए, तो ये हाइट। तो इस तरीके से ये पूरा स्लॉट डिजाइन हुआ है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है समझने में, परंतु बारीकी से समझिए, यहां से यहां तक की दूरी 48 है, यहां से यहां तक की दूरी 48 है, ये जो दूरी है ये 48 है, 48 के बाद में हम लोग ये स्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं, तो 48 के बाद में इस प्रकार से स्लॉट ड्रॉ होगा, जैसा कि इसका प्रोजेक्शन भी यहां पर आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां तक हम 28 तक तो बना लिए, ये जो चौड़ाई है इसमें ये 28 है, तो हम यहां से यहां तक 28 तक आ गए, ठीक है, और इधर की अगर बात करें तो इधर हम 25 तक आ गए, ठीक है, यहां से 28 और यहां से 25, तो ये आ गए 28 एंड देन 25। अब यहां पर कितना स्थान बचा, तो 28 और 25 को आप जोड़ेंगे और उस जोड़ को 80 में से, जो कि पूरा है, 80 में से माइनस करेंगे तो आपको यहां पर 27 mm की डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है, 27 mm का यहां पर आपको डिस्टेंस मिलेगा। अब जैसा कि आप 25 और 28 को जोड़ेंगे तो 53 होगा, 53 को माइनस करेंगे 80 से, तो 27 यहां पर आपको मिलेगा। तो 27 में से अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा ये जो 12 mm की जो पट्टी थी, यहां से हमने जो दिखाया था आपको कि ये जो तिरछी दीवार है यहां से ये ऊपर से 12 mm तक हमें नजर आ रही है, तो ये टोटल है 40 और ये है 28, तो 40 में से 28 माइनस करोगे तो यहां पर अपने को जो 12 मिल रहा था, वो 12 की पट्टी जो है, ये जो 12 की पट्टी है ये हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये जो 12 mm की पट्टी जो है ये हमें यहाँ पे दिख रही है। तो ये जो दीवार है 28 के बाद, यहां से यहां तक 28 है, 28 के बाद ये तिरछी हुई है कहां तक, 12 mm तक, 12 mm, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक 12 mm, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 12 mm है, तो ये जो
ये जो तिरछी दीवार है, ये जो तिरछी दीवार है यहां से यहां तक हमें नजर आएगी, जो कि यहां से यहां तक नजर आएगी, और ये जो दूरी है ये 12 mm को कवर करेगी। ठीक है, इस प्रकार से बनाने के बाद तो ये तिरछी दीवार जो था हमने यहां तक बना दिया, और उसके बाद में जो है ये कुछ दूरी नीचे आएगी। तो कितना दूरी नीचे आना चाहिए, तो वो यहां से यहां तक की जो दूरी है 16 mm, देखिए ये जो 16 mm की दूरी है, ये वाली ये जो दूरी है 16 mm की, इतना वो डाउन आ जाएगा, मतलब सीधा दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जो साइड से जब हम देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन हमें नजर आता है ड्राइंग का, वो इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में ये जो बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं, ये यहां पर हम लोग आ गए, परंतु ये जो दूरी है यहां से यहां तक 55 है, यहां से यहां तक 55 और यहां से यहां तक 40 है। तो थोड़ा ध्यान देना, जब आप साइड से देखते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी 55 है, पर यहां से यहां तक की दूरी 40 है। तो हमें ये पूरी की पूरी 55, यहां से आप देखोगे तो पूरा 55 यहां पे कवर करना होगा। तो देखिए यहां से ले जा, अगर हम यहां से यहां तक मेजर करते तो ये पूरी दूरी 55 की होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरी 55 mm की लेंथ है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसके बराबर आ रहा है, तो इसी के सीध में हमने बना दिया इसे। तो यहां पर ये 55 mm कवर हो रहा है, यहां पर ये पूरा के पूरा यहां से यहां तक 55 mm कवर हो रहा है। तो जैसे कि 28 है, फिर ये 12 है एंड देन 15 है, तीनों को जोड़ोगे तो आपको 55 मिलना चाहिए, एंड देन इसके बाद में जो बचा हिस्सा 25 का है। तो इस तरीके से पूरा 80 mm का जो वृत्त है वो कवर होता है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, आपको केवल ब्लू लाइन पर ध्यान देना है। देखिए जब आप प्रोजेक्शन लाइन खींचते, वो मैंने यहां पे ग्रीन से दिखाया हूं, ग्रीन लाइन केवल प्रोजेक्शन लाइन है। प्रोजेक्शन लाइन बहुत हल्की बनाई जाती है, प्रोजेक्शन लाइन में बिल्कुल डार्क नहीं बनाई जाती, प्रोजेक्शन लाइन को हल्की बनाना है। उसके बाद में आपको ड्राइंग के लिए थोड़ी डार्क लाइन बनाना है। ठीक है, तो जो ग्रीन लाइन है केवल एक प्रोजेक्शन लाइन है, आपको इसको केवल हल्की बनाना है, चाहे तो आप इसे बाद में मिटा भी सकते हैं। ठीक है, जब आप ग्रीन लाइन को मिटा देंगे तो आपको एक्चुअल जो ड्राइंग है वो पूरी नजर आएगी, परंतु जब आप ग्रीन लाइन को मिटाने जाएंगे तो दूसरी लाइन भी मिटने का डर है, इसलिए आप पहले से ही जो प्रोजेक्शन लाइन होती है या ग्रीन लाइन होती है उसको पेंसिल से आप हल्की बनाइए, और जो ड्राइंग की जो मेन लाइन होती है उसे आप डार्क बनाइए। तो आपका जो चित्र है, आपकी जो ड्राइंग है वो उभर के दिखेगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये साइड व्यू कंप्लीट करा, परंतु क्या अभी ये पूरा व्यू कंप्लीट हो चुका है? नहीं, अभी इसमें हिडन लाइन बनाना होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं ये ड्राइंग बहुत क्रिटिकल है। इसमें तीनों जो व्यू हम बना रहे हैं सभी में हमें कुछ ना कुछ हिडन हिस्सा दिखाई दे रहा है, हिडन फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको ध्यान से इस ड्राइंग को देखना है। कम से कम 2-3 बार आप जब तक नहीं देखेंगे इस ड्राइंग को तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने यहां से साइड देखा, तो साइड में सारी चीजें जो हमें डायरेक्ट नजर आ रही थी वो तो हमने सारी चीजें बना दिया, परंतु कुछ चीज हिडन में नजर आएगी। क्या चीज हिडन में नजर आएगी? तो आप अगर इधर से देखते, अगर आप इस साइड से देखते तो यहां से देखने के बाद में ये जो स्लॉट है, ये जो नालीनुमा आकृति बनी हुई है, ये जो स्लॉट बना हुआ है, ये स्लॉट गहरा है, कितना? 12 mm। कितना गहरा है ये? 12 mm, क्योंकि रेडियस इसकी 12 है, तो 12 mm में गहरा है। यहां से यहां तक दूरी 32 है, परंतु यहां से यहां तक की जो उसकी रेडियस है 12 mm, इतना ये गहरा है। तो साइड से 12 mm गहरा हमें यहां से डायरेक्ट तो नजर नहीं आएगा, परंतु इनडायरेक्ट नजर आएगा, इसलिए 12 mm गहरा हमें हिडन लाइन के रूप में साइड व्यू से दिखेगा। और कहां तक दिखेगा? तो 40 mm तक दिखेगा, क्योंकि ये 40 mm तक गया है, तो इसीलिए हम इसे 12 mm गहरा 40 mm तक हिडन लाइन के रूप में बनाएंगे। अब ये हिस्सा यहां पर हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये यही वाला हिस्सा है, फ्रंट व्यू में देखिए, फ्रंट व्यू में यही वाला हिस्सा है जो गहरा नालीनुमा है। तो यहां से अगर इसके सीध से आप यदि प्रोजेक्शन लाइन लेकर आते हो तो उसी सीध में यहां पर हिडन लाइन बनेगी। और कहां तक बनेगी? देखिए यहां से यहां तक की दूरी 55 है और यहां से यहां तक की दूरी 40 mm है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी 40 mm है, तो 40 mm तक हमें हिडन लाइन बनाना पड़ेगा। और कितना डाउन आना है? तो हमें आना है 12 mm डाउन, क्योंकि 12 mm यहां से इसकी रेडियस है।
तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये मैंने प्रोजेक्शन लाइन खींच दिया है, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां से यहां तक ये जो 12 mm का जो था रेडियस, वहां तक हमें हिडन फॉर्म में ये लाइन नजर आएगी, और कहां तक आएगी 40 mm तक ही आएगी। मतलब ये जो एरिया है यहां से यहां तक, ये जो 40 mm का एरिया है यहां तक, यहीं तक हमें हिडन लाइन नजर आएगी। जैसा कि आप यहां से देख रहे हैं, यहां से एक हिडन लाइन गुजरेगी। कितना डाउन आएगा? तो 12 mm डाउन आके 40 mm आगे बढ़ेगा। तो यहां पर हम उसको बना देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी हिडन लाइन कंप्लीट हो जाती है, और इस प्रकार से हमारा पूरा के पूरा ये व्यू है कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। तीनों व्यू हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाया हुआ है इस ड्राइंग के हिसाब से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ड्राइंग बहुत क्रिटिकल थी, बहुत ज्यादा समय लग गया, तो आप इसे ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये आर्थोग्राफी का फंडामेंटल चीज समझना है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की लिंक डाल दी है बेसिक इस आर्थोग्राफी सीखने के लिए, उस लिंक पे जाके देखो और फिर आप इस ड्राइंग को पूरा बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ड्राइंग से संबंधित, तो हम लोग उसको आगे कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ड्राइंग का पूरा कोर्स मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। यूनिट 1 से लेके जितनी भी हमारे 13-14 यूनिट है, सारी ड्राइंग की 13-14 यूनिट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आईटीआई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, पॉलिटेक्निक में जो ड्राइंग पढ़ते हैं आर्थोग्राफी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब सभी इंजीनियरिंग छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।